आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो एक ऐसे लड़की के बारे में है जो अपने साथ हुए गलत काम के रिवेंज लेने के लिए सारे हदों को पार कर देती है। वो अकेले ही अपने कातिलों को मार डालती है एंड खुद का ऑपरेशन भी करती है। वो लड़की कैसे अपने रिवेंज लेती है ये जानने के लिए पूरी वीडियो को देखें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मूवी की स्टार्टिंग में रिचर्ड नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही रिच है एंड अपने गर्लफ्रेंड के साथ वो एक डिजर्ट में टाइम स्पेंड करने आया है। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम है जेनिफर। रिचर्ड का पायलट रोबर्टो उसे एक गिफ्ट देता है जो कि एक ड्रग था। देन रिचर्ड एंड जीन इंटीमेट होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि रिचर्ड को उसकी वाइफ कॉल करती है विच मीन्स रिचर्ड शादीशुदा है एंड फिर भी उसका जेनिफर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। नेक्स्ट मॉर्निंग जेनिफर अपने सामने दो अनजान लोगों को देख के डर जाती है। ये दो अनजान लोग एक्चुअली रिचर्ड के ही दोस्त है एंड डेजर्ट में हंटिंग के लिए आए हैं। इन दोनों का नाम है स्टैन एंड डिमिट्री। डिमिट्री एंड स्टैन दोनों ही जेनिफर को बहुत ही बुरी नजरों से देख रहे थे। एट नाइट स्टैन जेनिफर से बहुत बातें कर रहा था एंड डिमिट्री जेनिफर को बाइनोकुलर से देख रहा था। जेनिफर कहती है कि वो एलए शिफ्ट होने वाली है। देन डिमिट्री टेबल पे रखे ड्रग को देखकर ये क्या है पूछने लगता है तो रिचर्ड कहता है कि ये पियोते है। ये एक ऐसा पावरफुल ड्रग है जो हेलुसिनेशन क्रिएट करता है बट डिमिट्री एंड स्टैन उसे यूज करना चाह रहे थे। सो रिचर्ड उन्हें रोकता है एंड कहता है कि कुछ साल पहले एक पॉलिश आदमी ने ये ड्रग को इस्तेमाल कर दिया था एंड बहुत ही ज्यादा यूज कर लिया था। उसने अपने ही पैर को काट डाला था एंड आफ्टर दैट वो मर भी गया था एंड उसकी बॉडी से सारा ब्लड बह गया था। रिचर्ड इस ड्रग को जेनिफर को दे देता है एंड उसे कहीं छुपाने के लिए कह देता है। जेनिफर उस ड्रग को अपने लॉकेट में छुपा लेती है। देन शी स्टार्ट्स डांसिंग। वो रिचर्ड को अप्रोच करती है डांस के लिए बट रिचर्ड मना कर देता है। देन शी अप्रोचेस स्टैन एंड देन वो स्टैन के साथ डांस करने लगती है। देन रिचर्ड जेनिफर को पूल साइड से ले जाता है। नेक्स्ट डे स्टैन से जेनिफर को पता चलता है कि रिचर्ड उनके पासपोर्ट को गेम कीपर को देने गया है एंड शायद वो दोपहर तक वापस आ जाए एंड डिमिट्री हैंगओवर की वजह से पूल में ही सो गया था। स्टैन वाज सो मच इंटरेस्टेड इन जेनिफर बट जेनिफर को घर वापस जाना था सो वो पैकिंग करके रूम के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जेनिफर चेंज कर रही थी एंड स्टैन उसे चुपके से देख रहा था। जेनिफर उसे देख के थोड़ा घबरा जाती है। स्टैन जेनिफर को लाइक करने लगता है बट जेनिफर उसे लाइक नहीं करती। जेनिफर उसे बताती है कि वो उसके टाइप की नहीं है दैट्स व्हाई शी डज नॉट लाइक हिम। स्टैन इस बात से बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। ऐसा उसे लगा था कि जेनिफर ने उसके साथ डांस किया है तो शायद वो उस पर इंटरेस्टेड होगी। स्टैन जेनिफर को अब्यूज करता है एंड डिमिट्री ये सब देख के भी जेनिफर की मदद नहीं करता। दिन दोपहर को रिचर्ड घर वापस आता है एंड जेनिफर उसे हेलीकॉप्टर को कॉल करने के लिए कह रही थी। रिचर्ड स्टैन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। देन रिचर्ड जेनिफर से कहता है कि उसने जेनिफर के लिए कनाडा में जॉब ढूंढी है एंड कुछ पैसे भी उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया है बट जेनिफर घर वापस जाना चाहती थी। रिचर्ड यहाँ अपने फ्रेंड्स के अगेंस्ट कुछ स्टेप लेने के बजाय जेनिफर को ही उल्टा कहता है कि उसकी इतने ब्यूटीफुल होने की वजह से ही उसके साथ ये सब हुआ है बट जेनिफर उससे कहती है कि अगर उसने हेलीकॉप्टर को नहीं बुलाया तो वो उसकी वाइफ को कॉल करेगी। देन रिचर्ड स्लैप्स जेनिफर। देन जेनिफर घर से भागने लगती है एंड रिचर्ड उसका पीछा करने लगता है। उन दोनों को देखकर स्टैन एंड डिमिट्री भी उसका पीछा करने लगते हैं और जेनिफर एक क्लिफ के ऊपर पहुंचती है। सो रिचर्ड कहता है कि वो जल्द ही हेलीकॉप्टर को कॉल कर रहा है एंड ऐसा कह के वो चालाकी से जेनिफर को नीचे ढकेल देता है एंड जेनिफर एक सूखे पेड़ के स्टेम के ऊपर जाके गिरती है जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है एज वो स्टेम उसके पेट के आर पार हो गया था। रिचर्ड स्टैन से कहता है कि जेनिफर उन्हें 15 सालों तक जेल में पहुंचा सकती थी सो जब वो हंटिंग के लिए जाएंगे तब जेनिफर की बॉडी को ठिकाने लगा देंगे। अब घर पहुंचते ही रिचर्ड जेनिफर के सामानों को जला देता है। नेक्स्ट डे में स्टैन रिचर्ड से जेनिफर के लिए माफी मांगता है पर रिचर्ड कहता है कि उसने कभी भी जेनिफर का नाम नहीं सुना। अब मिरेकली जेनिफर को होश आ जाता है एज वो मरी नहीं थी एंड वो खुद को ऐसे जख्मी हालत में देख के खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। नाउ शी स्टार्ट स्ट्रगलिंग टू गेट आउट ऑफ हियर। वो अपने हेडफोन की मदद से लाइटर को कलेक्ट करती है एंड देन वो जिस पेड़ में अटकी हुई थी उस पेड़ को लाइटर की मदद से आग लगा देती है एंड जिस वजह से वो पेड़ से नीचे गिर जाती है। अब रिचर्ड एंड उसके दोस्त क्लिफ के पास पहुंचते हैं एंड जेनिफर खुद को जैसे तैसे वहाँ से हटाती है। सो वो लोग देखते हैं कि जेनिफर की बॉडी वहाँ पे नहीं थी। स्टैन रिचर्ड से कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, वो जेनिफर को ढूंढ के उसे हॉस्पिटल ले जा सकते हैं एंड कह सकते हैं कि ये एक एक्सीडेंट था। देन लॉयर्स की मदद से वो लोग बच जाएंगे
पर रिचर्ड कहता है कि जेनिफर यहाँ अकेली है एंड उन तीनों के पास आर्मर्स है, सो उन्हें किस बात का डर है। देन वो लोग जेनिफर को ढूंढने चले जाते हैं क्लिप के नीचे। उसे ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है एंड वो लोग जेनिफर के ब्लड से भरे फुट स्टेप्स को फॉलो करके एक नदी के पास पहुंचते हैं। सो वो लोग अब वहाँ से डिवाइड हो जाते हैं जेनिफर को ढूंढने के लिए। स्टैन नदी के पास से रुक जाता है। दूसरी ओर जेनिफर जो खुद को अभी भी बचाने की स्ट्रगल कर रही थी, उसे डिमिट्री दिख जाता है, सो वो चुपके से जाके उसके गन को उठा लेती है एंड शी ट्राइज टू शूट ऑन डिमिट्री, बट डिमिट्री ने पहले से ही चालाकी करके गन से सारी गोलियां निकाल दी थी। वो स्टैन को बताता है कि उसे जेनिफर मिल गई है एंड वो उसे जीप के पास लेकर आ रहा है। ये सुन के स्टैन रिलैक्स फील करता है एंड म्यूजिक सुनने लगता है। देन डिमिट्री जेनिफर को पानी में डुबोकर उसे टॉर्चर करने लगता है, बट जेनिफर उसके पास रहे नाइफ को ले लेती है एंड उसकी आंखों में स्टैब कर देती है। डिमिट्री तड़पने लगता है एंड देन उसकी मौत हो जाती है। जेनिफर उसकी आंखों से नाइफ को निकाल लेती है एंड डिमिट्री की बॉडी पानी में डूब जाती है एंड देन जेनिफर डिमिट्री की बाइक को लेकर वहाँ से भाग जाती है, पर उसकी बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया था, जिस वजह से जेनिफर को रास्ते में ही बाइक से उतर जाना पड़ता है। सो अब वो एक केव के अंदर रुकती है एंड डिमिट्री के बैग से सारे सामानों को निकालने लगती है एंड उसके बैग में उसे एक कैन मिलता है जिसे वो पी लेती है। जेनिफर के पेट के अंदर अभी भी वो स्टेम का टुकड़ा घुसा हुआ था एंड उस स्टेम को निकालने से उसे बहुत दर्द भी हो रहा था। सो जेनिफर बहुत रोती है एंड तभी उसे अपने लॉकेट में रखे उस पियोटेड ड्रग की याद आती है, तो वो उस ड्रग को ले लेती है एंड उसे हैलुसिनेशन होने लगते हैं। बट देन जेनिफर कैन को काट लेती है एंड अपने शर्ट को फाड़ के अपने पेट से वो स्टेम निकालने की प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। वो नाइफ की मदद से अपने पेट को काटने लगती है एंड देन अपने पेट के अंदर से वो स्टेम निकाल लेती है। शी वॉज ब्लीडिंग सो मच, सो वो अपने ऊन को बंद करने के लिए कैन के टीन फॉइल को जलाकर अपने पेट को जला देती है ताकि ब्लड निकलना बंद हो जाए एंड ऊन भी। दिन सुबह हो चुकी थी एंड रिचर्ड की हंटिंग की वजह से एक जानवर कार के ऊपर जाके गिरता है, जिस वजह से स्टैन थोड़ा डर जाता है। अब स्टैन जब नदी के पानी में अपना मुंह धो रहा था, तभी उससे अचानक से डिमिट्री की बॉडी नदी के ऊपर आते हुए दिखती है, जिसे देख के वो बहुत डर जाता है। बट रिचर्ड उसकी बॉडी को पानी से बाहर निकालता है एंड देन स्टैन के साथ मिलके वो उसकी बॉडी को पानी में अगेन फेंक देता है। स्टैन इन सब के लिए रिचर्ड को जिम्मेदार कहता है, तो रिचर्ड स्टैन के नाक में पंच मारता है, जिस वजह से स्टैन की नोज बोन टूट जाती है एंड रिचर्ड बाइक लेके वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर जेनिफर ऐसा ड्रीम देखती है रिचर्ड ने उसके सर को गन से उड़ा दिया है। ऐसे जेनिफर को बहुत सारे हैलुसिनेशन होने लगते हैं, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाती है। देन फाइनली जेनिफर को होश आता है एंड वो सारे हथियार जो उसे डिमिट्री से मिले थे उसे लेके चलने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में रिचर्ड को डिमिट्री की बाइक मिल जाती है, जिसे लेके जेनिफर भाग रही थी। तो रिचर्ड मैप यूज करके स्टैन को बताता है कि उन्हें अलग होके जेनिफर को ढूंढना चाहिए, पर स्टैन कहता है कि वो लोग अलग हो जाएंगे तो वो लोग कमजोर पड़ सकते हैं, उन्हें एक साथ रहना चाहिए एज वो लोग इस डेजर्ट में खो भी सकते हैं। बट रिचर्ड स्टैन की बात नहीं मानता एंड वो अलग होके जेनिफर को ढूंढने निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में बाइनोकुलर की मदद से जेनिफर स्टैन की कार को माउंटेन की तरफ आते हुए देख लेती है। जेनिफर स्टैन की कार का पीछा करने लगती है एंड स्टैन की कार में पेट्रोल खत्म हो जाने की वजह से स्टैन का कार रास्ते में रुक जाता है एंड स्टैन पेट्रोल फील करने लगता है। जेनिफर इस मौके का फायदा उठा स्टैन को गन पॉइंट में रख के उसे शूट कर देती, बट गन के प्रेशर की वजह से वो खुद ही पीछे गिर जाती है। देन अगेन उठ के गन लेके स्टैन को मारने जाती है। वो स्टैन के ब्लड को फॉलो करने लगती है एंड स्टैन भी जख्मी हालत में भागने लगता है। जेनिफर को स्टैन की शू दिखती है, बट स्टैन चुपके से जेनिफर के ऊपर अटैक कर देता है। स्टैन जेनिफर को शूट करता है, लेकिन गोली जेनिफर के कान को छू के निकल जाती है, जिस वजह से जेनिफर का एक कान कट के नीचे गिर जाता है। जेनिफर तब भी स्टॉप नहीं होती, वो अगेन उठ के भागने लगती है, पर स्टैन उसके ऊपर शूट करने लगता है। नाउ जेनिफर अपना ब्रेन यूज करती है एंड वो टॉर्च को तोड़ के उसके कांच को नीचे गिरा देती है, जिस वजह से स्टैन के पैर में कांच का टुकड़ा घुस जाता है एंड उसका पैर बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। स्टैन बहुत ही मुश्किल से अपने पैर के अंदर से कांच का टुकड़ा निकालने लगता है। अब स्टैन अपने कार में पहुंचता है एंड कार को बहुत ज्यादा तेज चलाने लगता है जेनिफर को ढूंढने के लिए। वो ऑलमोस्ट जेनिफर को हिट करने वाला था, पर जेनिफर भी गन लेके तैयार थी। स्टैन उसे हिट करता उससे पहले जेनिफर स्टैन को गन से शूट करके मार डालती है। देन स्टैन की कार को लेकर निकल पड़ती है। दूसरी ओर रिचर्ड स्टैन के लिए वेट कर रहा था उनके मीटिंग पॉइंट में, बट स्टैन को नहीं आते देख रिचर्ड बाइक लेकर वहाँ से निकल जाता है घर की तरफ। रिचर्ड
अपने हेड को पुल के पानी में डुबा देता है as he was so much tired by his journey. Then he calls his pilot Roberto to pick him up. वो रोबर्टो को बताता है कि उसने सबको एयरपोर्ट में ड्रॉप कर दिया है एंड नाउ वो घर को बंद कर रहा है एंड यहाँ से जाने के लिए सोच रहा है. Then Richard went to the shower एंड वो शावर लेने भी गन हाथ में लेकर जाता है. Then रिचर्ड को ऐसा फील होता है कि शायद जेनिफर घर में घुस चुकी है, सो वो गन लेके बाहर निकल आता है चेक करने, बट इट वॉज जस्ट अ ग्रास कटिंग मशीन ऑन द पूल. अब घर के अंदर आके वो गलती से रिमोट में बैठ जाता है जिस वजह से टीवी ऑन हो जाता है. सो वो रिमोट को लेके पीछे घूमता है एंड उसे जेनिफर गन लेके खड़ी हुई दिखती है. रिचर्ड उसे कुछ कहने जाता है कि जेनिफर उसके ऊपर गन से शूट कर देती है एंड देन जेनिफर एंड रिचर्ड के बीच गन फाइट होने लगती है. अब जेनिफर गन लेके अंदर आती है रिचर्ड को पूरी तरह खत्म करने. दूसरी ओर रिचर्ड भी गन लेके उसके लिए वेट कर रहा था, बट रिचर्ड के टॉयलेट करने से जेनिफर को पता चल जाता है कि वो वॉल के दूसरे तरफ ही है. सो वो दूसरे साइड से जाके रिचर्ड को पकड़ने जाती है एंड रिचर्ड भी वहाँ से भागने लगता है, बट अपने पेट में गोली लगने की वजह से उसे बहुत ही तकलीफ हो रही थी. सो वो जैसे तैसे अपने पेट को प्लास्टिक रैपर से कवर कर लेता है. जेनिफर को उसकी हलचल की साउंड आ रही थी, बट फाइनली वो उसे देख लेती है एंड ऐसे दोनों एक दूसरे का पीछा करने लगते हैं. जेनिफर रिचर्ड की ब्लड के ऊपर फिसल के गिर जाती है एंड रिचर्ड उसे गन से हिट करता है एंड देन उसका गला दबाने लगता है, बट जेनिफर उसकी ऊंट में अपना हाथ घुसा देती है जिस वजह से रिचर्ड को उसे छोड़ना पड़ता है. एंड इस मौके का फायदा उठा के जेनिफर गन लेके उसके ऊपर शूट कर देती है एंड दैट्स व्हाई रिचर्ड की मौत हो जाती है. देन जेनिफर घर से बाहर निकल आती है एंड साथ ही हेलीकॉप्टर के साउंड से ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है.